So welcome on the day 14 of, day 19 of Blissful Thought. और so we are now on relationship. हम लोग relationship पे ही है अभी. और आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग और deeper level में अब जैसे yesterday what Thangam was saying was right कि हर relationship को अलग अलग करना है. बट मैं फिर भी सोची थी ग्रुप फीलिंग करेंगे तो अगर उसको और थोड़ा हमें ड्वेल करना है तो हर एक रिश्तों को देखते हुए वी विल डू इट. जो हर हम लोग एक एक को लेंगे और एक एक को स्टार्ट करेंगे. अभी इफ यू रिमेम्बर इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास आई हैड टोल्ड यू कि सिंस द टाइम आई एम बीन वेयरिंग माय कॉपर बैंगल. तो कॉपर बैंगल को जब भी मेरी तबीयत में कुछ ये होती है तो वो इट शोज मेरा कॉपर बैंगल अलग कलर का हो जाता है. और व्हेन आई मीन परफेक्ट हेल्थ इन अमेजिंग हेल्थ सब कुछ ठीक है सॉर्ट है तो वो बहुत शाइन करता है. राइट. मतलब दैट इज व्हाट आई हैड टोल्ड यू. सो एक मिनट लेते ओके. सो नाउ yesterday I got hurt, right? तो मेरे को इन्फ्लेमेशन हो गया. तो यू कैन सी माई कॉपर बैंगल नाउ. यू कैन सी कि यहाँ से इट इज नॉट शाइनिंग. सो दैट इज हाउ द कॉपर बैंगल. आप खाली कॉपर बैंगल को देख के बोल सकते हो यू आर इन परफेक्ट हेल्थ या कुछ ना कुछ आपको इन्फ्लेमेशन है या कुछ सॉर्टेड नहीं है. तो योर कॉपर बैंगल गिव्स यू द इंडिकेशन. इट इज दैट मैजिक. तो अगर वो आपका कॉपर बैंगल जैसे सीमा हैड आस्क्ड इन द क्लास कि हर सन इज वेयरिंग बट उसका सन इज वेयरिंग अ रिंग. तो वो रिंग पहन रहे तो उसमें वो ब्लैक ब्लैक ऐसे निकलता जा रहा है उसको. राइट. सो आई टोल्ड हर दैट आई थिंक उसका सूर्य नाड़ी इज ऑन एंड उसके बाल भी गिर रहे होंगे एसिडिटी भी ज्यादा होगी करके. सिस्टर हाँ ये सब चीज वो एक्सपीरियंस कर. So your copper bangle itself will tell you are in a good healthy state या कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन. और ये तो इतना छोटू सा है. राइट. ये तो हुआ ठीक है हुआ ये ब्लीडिंग हुई उसमें लगाया मैंने ठीक हो गया. फिर भी मतलब सरफेस लेवल में अंदर तक भी नहीं गया. फिर भी उसमें भी ये बता रहा है मुझे योर कॉपर बैंगल. सो कॉपर बैंगल डज अमेजिंगली गुड एंड यू मतलब that is why you should be wearing copper. That is what it is said. Okay. तो मैं तो आपको प्रैक्टिकल अपने लाइव एग्जांपल बता रही हूँ in terms of what exactly is happening. Okay. So चलो आज हमारा टॉपिक अगेन ऑन द इनर चाइल्ड. ओके. तो इनर चाइल्ड जैसे मैंने बताया कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है. ओके. नाउ if ideally if you can then nothing like it you should wear. एक कॉपर बैंगल आपको पहनना चाहिए और वो हल्का वाला नहीं जो नॉर्मली आप टेम्पल की वहां जाते हो बाहर कॉपर मिल जाता है ना आपको कॉपर बैंगल जो मिलता है वो कॉपर बैंगल लो. एंड वो कॉपर बैंगल लेके आपको उसको अपने हाथ पे रखो वो बैंगल को. एनी मंदिर कोई भी मंदिर के बाहर से आप ले सकते हो नहीं तो अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो. घर पे जब भी वो कॉपर बैंगल आएगा उसको नमक लो उसको उससे अच्छी तरह से क्लीन करो. ओके. क्लीन करने के बाद में उसको 21 डेज तक एवरी डे जब आप अपना पूजा करते हो तभी आप उसको अपने हाथ पे लो बीच में रखो और वो अपना जो भी मंत्र जापते हो फॉर एग्जाम्पल आप 108 करते हो या फॉर एग्जाम्पल आप 27 टाइम्स करते हो इधर वॉट एवर योर थिंग में भी आपको वो 11 टाइम्स इज द मिनिमम. ओके. ईच मंत्र को 11 टाइम्स आपको बोलना है अपना कॉपर बैंगल बीच में रखते हुए और वो चार्ज हो जाएगा. देन कीप इट बैक इन द टेम्पल ओनली. देन अगेन डू इट अगेन टेक अगेन एंड नेक्स्ट डे आपने दिया जलाया है कॉपर बैंगल हाथ में लिया है बीच में रखा है आपने मंत्र जापा है और वापस से वहां रखा है. ऐसे आपको एवरी डे विच आर्म एनीथिंग राइट और लेफ्ट इट डज नॉट मैटर. इट डज नॉट मैटर. वो आपको इंडिकेशन देगा ही देगा करके. तो आपने ले लिया और फिर उसको ऐसे 21 डेज तक चार्ज किया. चार्ज करने के बाद में आपको वो पहन लेना है. एंड देन वेन एवर लाइक सपोजिंग आपको हेडेक है पेट में पेन है कहीं भी कुछ भी है करके सो देन व्हाट यू नीड टू डू इज आई विल शो यू. तो
आपको क्या करना है, ये कॉपर बैंगल जैसे मैंने अपना चार्ज किया हुआ है, सी नाउ यू कैन सी द कलर एंड आई विल शो यू, जब ये हील हो जाएगा ना आई विल शो यू दैट टाइम ऑल्सो। सो पहले जब शुरू में दिखाया दिस वाज शाइनिंग, सी नाउ इट इज नॉट शाइनिंग। तो ये अभी जैसे मुझे यहाँ चोट आई, ओके, तो मेरा ये ऑलरेडी चार्ज्ड बैंगल है, ओके, एंड आई बीन वेयरिंग सिंस मेनी इयर्स। मैं इसको अपने इधर रखूंगी ऐसे, आई लाई डाउन ऑन द बेड, आई विल कीप इट हियर एंड आई विल इनहेल फ्रॉम हियर एंड आई विल एक्सेल फ्रॉम हियर। मैं इनहेल यहीं से करूंगी एंड मैं ओम का उच्चारण यहीं से करती जाऊंगी, इनहेल यहीं करूंगी, यहीं से ओम का उच्चारण करती जाऊंगी and I'll keep on healing it, I'll keep on healing it, I'll keep on healing it. Within 5 minutes, आपका कैसा भी पेन है, कैसा भी, it will just disappear. आप करके देखना ये, पेट में पेन हो रहा है, ये लो अपने पेट पे रखो and then do it. So basically this is a charged one, no, आपने चार्ज कर लिया, तो ये हो गया, क्रिस्टल हो गया, it will work in your favor, आपके हेल्थ के लिए काम करेगा वो। ओके, सो कॉपर बैंगल वर्क्स, सी ये तो लाइव एग्जांपल ही मैंने आपको बता दिया कि मुझे जब चोट लगी तो वो कैसे हो गया और पहले कैसे शाइन कर रहा था वो। सो इट्स एन अमेजिंग पैक। कैन वी डू फॉर अदर्स ऑल्सो? हाँ, सपोजिंग आपको लगता है कि लाइक आपको हील करना है, किसी और को हील करना है उससे, तो आपका ये चार्ज हो गया, ओके, चार्ज होने के बाद में आप फॉर एग्जाम्पल वो योर अदर पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल, तो आप यही कॉपर बैंगल को आप उनके ऊपर रख सकते हो एंड देन आपको विजुअलाइज करना है वो गोल्डन व्हाइट लाइट, और वो गोल्डन व्हाइट लाइट से ये कॉपर बैंगल से या तो आप वाया मंत्र वो एनर्जी देते जाओ, या आप ओम से एनर्जी देते जाओ, या विजुअलाइजेशन करो कि पूरी वो गोल्डन व्हाइट लाइट उनके वो एरिया में आ रही है और पूरी तरह वो हील हो रहा है। So that also you can do. Okay. Now supposing you have a kid, बच्चे लोग सुनते नहीं है एज यूजुअल, तो यू फील कि आपको एक वो प्रोटेक्शन कवच उनके लिए रखना है करके, सो यू कैन चार्ज अगेन योर कॉपर बैंगल एज अ मदर एंड देन यू कैन मेक देम वेयर इट, दैट ऑल्सो विल हेल्प। ओके, मगर वो नहीं पहनना चाहते फॉर एग्जाम्पल, सो इट्स ओके, डोंट फोर्स देम, फोर्स मत करो करके, नहीं पहनना चाहते तो ठीक है, इट्स ओके। मगर एज अ मदर जब आप वो बीमार कर रहे हो तो आप ऐसे करके हील कर सकते हो ये तरीके से। ओके, तो ये यू कैन राइट डाउन इन योर स्टेप्स जो मैंने बताया है करके। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑन दी अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग। ओके, सो नाउ एज आई सेड कि इनर चाइल्ड पे जो भी हमारी पुरानी चीजें हुई, पुरानी चीजों के बेसिस के ऊपर हमारे पैटर्न्स बने, और वो पैटर्न्स के बेसिस में हम वो, और वो पैटर्न्स कैसे बने, वही सेम चीज बार 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 अगेन एंड अगेन एंड अगेन वो हमारे साथ हुई, इसके लिए वो हैबिट बन गया, और वो हैबिट बन गया तो वो पैटर्न्स बन गए, और वो पैटर्न्स के वजह से हम उसी में अटक के रह गए। ओके, सो नाउ नाउ मूविंग फॉरवर्ड, उसके वजह से वी आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट इमोशंस, राइट, मतलब कुछ अच्छे कुछ बुरे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ, आपको कई सारी चीजें पीछे आपको, इट विल पुल यू बैक। ओके, लाइक आप फुल फोर्स में आगे बढ़ना चाहते हो बट इट विल पुल यू, बिकॉज वो आपको आगे बढ़ना ही नहीं देना चाह रहे हो, तो आपकी पुरानी चीजें जिससे आप कॉन्फिडेंस से आगे जाओगे, तो वो आपको आपको वो सेल्फ डाउट पे लेके जाएगा, आप अपने आप को यू नो सेल्फ सैबोटेज करने लगोगे। सो लेट मी जस्ट शो यू वन मदर वुंड्स का आपके अंदर कैसे मैनिफेस्ट होता है। ओके, तो जब आपको रिजेक्शन होता है तो आप, आपका बिहेवियरल सेट कैसा हो जाएगा, आप कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप को ही सेल्फ सैबोटेज करते जाओगे ताकि आप आगे ही ना बढ़ सको। उसके वजह से आपके अंदर रिसेंटमेंट आएगा, आप अपने बच्चों के साथ में जिस तरह से हारमोनी में रहना चाहते हो, क्योंकि एज अ चाइल्ड आप में आपने रिजेक्शन एक्सपीरियंस किया है, तो इसके लिए आपका बिहेवियरल सेट ऐसे हो जाएगा कि आप बच्चों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे।
ठीक से, ओके। आपका इमोशनली रेगुलेशन ठीक काम नहीं करेगा अपने बच्चों के साथ, ओके। इनएबिलिटी टू रिसीव गॉड्स लव फ्रॉम योर चिल्ड्रन, ओके। तो कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन था एज अ इन चाइल्डहुड और इन वॉट एवर परिस्थिति, उसके वजह से अभी आपके अंदर क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आपका अंदर वाइब्रेशन ये आ रहा है कि आई कैन नॉट बी लव्ड एंड आई कैन नॉट शो माई इमोशनल साइड, बिकॉज बचपन में मैंने हद से ज्यादा रिजेक्शन देख लिया है। तो आपके जो रिश्ते होंगे उसमें वो कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, ओके। अभी अगर आपकी मदर नार्सिस थी तो आप बहुत डबल माइंडेड रहोगे, आप बाउंड्री सेट ही नहीं कर पाओगे। इनएबिलिटी टू सेल्फ, आप अपने आप को शांति में कभी नहीं रह पाओगे, क्योंकि नार्सिस्ट आपको हमेशा डबल माइंड में ही रखता है, और वो इतना ज्यादा आपको ऐसे वाले वुंड्स होते हैं जो इजीली नहीं आगे जाते, ओके। सो नाउ अगर सेक्सुअल या इमोशनल मदर वुंड्स होते हैं तो ओवर शेयरिंग योर सेक्सुअल ट्रॉमा, फियर ऑफ सेक्स एंड सेल्फ हार्म, ये भी बहुत सारे जनों को एक्सपीरियंस होता है, ओके। वर्बल मदर वुंड्स, अगर मदर वाज वेरी वेरी वोकल एंड उन्होंने बहुत उल्टी सीधे चीजें आपको क्योंकि उन्होंने भी नहीं सीखा ना, उन्होंने अपनी परिस्थिति में जैसा सिचुएशन था वैसे वो मदर थे, तो आपके अंदर बहुत को डिपेंडेंसी आ जाएगी, बाउंड्री नहीं सेट कर पाओगे, और यू हियर योर मदर्स वॉइस। तो आपके अंदर है ना, आपकी जो हम बोलते हैं ना इनर स्टोरी क्या है, इनर स्टोरी क्या है, आपकी अंदर की स्टोरी वो स्टोरी चलेगी जो लोगों ने आपको बोला, मतलब कि जैसे किसी ने बोला ओ यू आर नॉट गुड इनफ, ओ यू आर मैड, तो ओ ओ यू आर स्टूपिड, तू तो कर ही नहीं सकती है, एक्स वाई जेड ऐसे सेंट। तो आपकी इनर स्टोरी क्या बोलेगी, अरे आई कांट डू इट, मैं तो स्टूपिड हूँ, मैं तो मैड हूँ, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। तो यू विल सेल्फ डाउट योर सेल्फ। तो ये जो घाव है ये तो पुराने आ रहे हैं ना, पुराने ओल्ड वाले आ रहे हैं। ये आपने ये थॉट हमारे थोड़ी ना है, ये तो इम्बाइब किया है हमने, सब जगह से इम्बाइब किया है, एनवायरमेंट से लिया है, फैमिली उससे लिया है, फ्रेंड सर्कल से लिया है, वर्क प्लेस से लिया है। तो ये सब एनवायरमेंट से हमने एब्जॉर्ब किया है, एक्सचेंज ऑफ थॉट किया है, और वो एक्सचेंज ऑफ थॉट के वजह से हमारी इनर स्टोरी जो है वो खिचड़ी के माफिक चल रही है। तो जब तक आप वो खिचड़ी को निकालोगे नहीं, मतलब दैट इज पुरानी खिचड़ी, इट इज ऑफ नो यूज, प्लीज यू हैव टू टेक इट आउट, उसको निकालना है, उसको लेट गो करना है, उसको बोलना है वेरी गुड यू आर देयर विद मी टिल नाउ, आपने मेरा बहुत साथ दिया, मगर वो साथ ने कई बार मुझे दुखी भी किया, बट देन इवन मैं आपको एक बहुत प्यार से एक मदर की तरह आपको पूरी तरह हग करती हूँ। आई लव यू कंप्लीटली एंड थैंक यू, आपका समय अभी हो गया खत्म, एंड थैंक यू, प्लीज आई रिलीज एंड लेट गो, एंड मैं रिलीज करती हूँ, ये पैटर्न्स मेरे नहीं है, ये बाय मिस्टेक आ गए हैं, और बिकॉज ये हमेशा मैं बार बार सुनती रही तो ये हैबिट्स मेरे में बन गए थे, मगर मैं इसका स्वाहा कर रही हूँ। यू आर जस्ट बर्निंग इट, यू आर जस्ट बर्निंग इट। तो आपको जो भी पैटर्न निकालना है उसको लिखो और उसको बर्न करते जाओ, ठीक। सो नाउ टुडे वी विल डू अ वेरी बहुत सिंपल बट वेरी पावरफुल एंड इट डज लाइक मैजिक is Hoponopo. Okay, I'm sure everybody knows what is Hoponopo, but Hoponopo जब आप अपने हर रिश्ते में करते हो ना तो इट वर्क्स लाइक मैजिक। ओके, नाउ आई विल टेल यू, मैं अपना एक लाइफ का सीक्रेट भी आपको बताती हूँ कि आई डू Hoponopo with my husband every single day. Now he does not know I do it, but I do it. Okay, so छोटी सी छोटी चीज when he does something for me, so I tell him that I am so grateful, I am thank you, I am sorry, मैंने आपको कभी कभी innocently या unknowingly मैं आपको कुछ बोल देती हूँ तो I hurt you, I am sorry,
एंड आई लव यू. सो आई डू दिस तीनों चीज. ओके, दिस इज लाइफ का. कोई भी रिलेशनशिप आपको हील करना है तो यही 4 सेंटेंस चाहिए आपको. ओके, और यही 4 चीजों से आप हील कर सकते हो. सो अगर आज के तारीख में आपके रिश्ते विद एनीबडी, लेट इट बी विद योर किड, लेट इट बी विद योर हस्बैंड, एनीबडी, आपको केवल ये 4 सेंटेंस पे फोकस करना. या संगम? दोबारा आप बोल सकते हैं मैडम? या I know only we'll say what 100% responsibility I'll take. And please, सबसे पहले we'll say whatever it is the issue, 100 responsibility is my problem wherever it is. Then we will say I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. बस इतना ही बोलती हूँ. बस या 4. या बट आप अभी आपने जो बोला है वो थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ चेंजेस ऑफ सेंटेंसेस है. हाँ, तो अभी आप ऐसे नहीं बोल सकते ना डायरेक्टली. यू कैन नॉट से लाइक जिससे वो प्रेयर है, नॉर्मल वैसे नहीं बोल सकते. तो उसको बोले अरे ये तो रटा हुआ बोल रही है, कुछ तो अपनी एक टेक्निक कर रही है. सो बातों में मतलब कहने का मतलब ये है, देखो, अल्टीमेटली वी नीड लव, पीस एंड हार्मोनी इन एवरी रिलेशन. तो वो सिचुएशन में आपको देखना है और समझना है. एंड उस सिचुएशन में बात करते हुए आपको अपना बोल भी देना है, वो वाइब्रेशन ले भी लेना है, और उसमें हारमोनी भी लेके आनी है. मगर आप उसको सेम वही तरीके से नहीं बोल सकते हो. लाइक अ पैरेट यू कांट से. सो यू हैव टू मैन्यूवर द सिचुएशन. सेम विद योर चाइल्ड. आप वो अगर बोलोगे मैं होपोनोपो प्रेयर कर रही हूँ, तो दे विल बी लाइक आई नो अभी शी इज डूइंग हर थिंग. तो यू का यू बिकॉज यू हैव टू बी, मतलब वो सोशली एक्सेप्टेड भी होना चाहिए, राइट? तो सोशली एक्सेप्ट करने के लिए सिचुएशन को देखते हुए देन यू सी, अल्टीमेटली यू हैव टू से दिस 4 थिंग्स कि अरे बाय मिस्टेक में कभी कभी कुछ गलती कर देती हूँ तो आई एम वेरी सॉरी. आपने नॉर्मल रैंडमली बोल दिया है. ओके, और फिर देन समटाइम्स आई टेल हिम, ओ मैं मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ तो मैंने आपका ध्यान नहीं दिया, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टोल्ड दैट. ओके, देन या तो यू कैन सी अरे आई गॉट सो बिजी कुकिंग एंड क्लीनिंग, मैंने आपका तो ख्याल ही नहीं रखा, आई एम सो सॉरी. देन यू कैन लव यू. अभी लव यू वाला सिनेरियो जो है, या तो किसी के मुंह पे हमेशा रहता है, वो हर एक चीज को लव यू लव यू लव यू बोलते हैं. ओके, लाइक अगर मैंने कोई भी कॉल पे किसी को लव यू नहीं बोला तो मेरा कॉल इन टू माई फैमिली इज इनकम्प्लीट. ओके, मगर कई सारे जन नहीं बोल पाते, लाइक माई हस्बैंड, for him it is not that easy. So you have to see what situation it is. सिचुएशन में देखते हुए आपको मैन्यूवर करके आपको अल्टीमेटली वो अच्छी वाइब्रेशन हर रिश्ते में डालनी है. ओके, चाहे वो बच्चे हो जाए, चाहे वो हस्बैंड हो जाए, चाहे वो इन लॉज हो जाए, चाहे वो फ्रेंड हो जाए. ओके, सो यू आर सॉर्टेड. ओके, सो आज अभी हम पहले अपने सारे रिश्तों को वन बाय वन देखेंगे. सबको हम होपोनोपो प्रेयर करेंगे और हम पूरी तरह से वो वाइब्रेशन अच्छी वाली भेजेंगे. सो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू क्लोज योर आईज, टेक नाइस डीप ब्रेथ, अच्छी गहरी श्वास एंड एक्सेल, अच्छी गहरी श्वास एंड एक्सेल. Now just relax your body, completely relax. Now visualize आपके सामने आपके हस्बैंड आपके सामने खड़े हैं, वो और आप पूरे ये बेबी पिंक लाइट पे, आप दोनों के ऊपर ये बेबी पिंक लाइट आ रही है. नाउ विजुअलाइज आप उनको पूरे दिल से पूरे मन से आप बोल रहे हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. नाउ विजुअलाइज आप ये प्योर बेबी पिंक की लाइट आप पे और उन पे, विजुअलाइज ये मेंटल वाइब्रेशन आप उनको भेज रहे हो, और भेजते हुए आप बोल रहे हो, आपकी पूरी मेंटल वाइब्रेशन उनके पास जा रही है अच्छी गहरी श्वास के साथ. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू,
Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. वापिस से अच्छी गहरी श्वास के साथ I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. अभी विजुअलाइज आप अपनी आई से ये वाइब्रेशन भेज रहे हो और आप अपनी आई से जो भी एनर्जी आपके आई से निकल रही है वो बहुत ही लव पीस और हार्मोनी की निकल रही है। और यही अभी हम होपोनोपो प्रेयर अपनी आई से ये वाइब्रेशन भेजते हुए महसूस करते हुए अच्छी गहरी श्वास के साथ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। अच्छी गहरी श्वास के साथ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। अच्छी गहरी श्वास के साथ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। नाउ विजुअलाइज आपके पार्टनर आपको ये प्योर लव वाइब्रेशन आपको भेज रहे हैं। आप भी ये पूरी उनकी होपोनोपो प्रेयर आप रिसीव कर रहे हो। विजुअलाइज वो आपको मेंटल वाइब्रेशन भेज रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. वापस से मेंटल वाइब्रेशन वो आपको भेज रहे हैं। I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. अभी उनकी आई से ये प्योर लव की वाइब्रेशन आपके पास आ रही है। विजुअलाइज ये बहुत ही प्यार की वाइब्रेशन आप ले रही हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। नाउ विजुअलाइज आपका पूरे आपके हार्ट एरिया से आप हर एक वाइब्रेशन, आपके हर एक शब्द, हर एक वर्ड की वाइब्रेशन जो आपके शरीर से निकलती है पूरी तरह से आप बोल रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Now visualize उनके तरफ से ये पूरी वॉइस की वाइब्रेशन, हर एक शब्द की वाइब्रेशन आपके टुवर्ड्स जो आ रही है। I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Now visualize आपके हार्ट से वाइब्रेशन, आपका हार्ट जो भी रेडिएट कर रहा है वो ही मल्टीप्लाई होने वाला है। विजुअलाइज आप अपने हार्ट से ये प्योर वाइब्रेशन उनको भेज रहे हो और आप कह रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। Now visualize
आप पूरी ये प्योर लव की वाइब्रेशन वो आपको भेज रहे हो और आप रिसीव कर रहे हो। विजुअलाइज वो अभी ये शब्द बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Now visualize आप अपने पूरे गट से ये वाइब्रेशन उनको भेज रहे हो और ये गट से प्योर वाइब्रेशन, ये प्योर लव की वाइब्रेशन विजुअलाइज आपके नेवल से आप पूरी लव की वाइब्रेशन भेज रहे हो और आप कह रहे हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Now visualize आप ये प्योर वाइब्रेशन वो आपको भेज रहे हो और उनकी नेवल के एरिया से प्योर लव की वाइब्रेशन आपके पास आ रही है और आप कह रहे हो, वो आपको कह रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. पूरी बीइंग से उनके और आप में बहुत ही ब्यूटीफुल हार्मनी, बहुत ही अमेजिंग वाइब्रेशन, प्योर लव वो एक्सेल कर रहे प्योर लव टुवर्ड्स यू एंड यू आर एक्सेलिंग प्योर लव टुवर्ड्स देम। आप इनहेल कर रहे हो प्योर लव की वाइब्रेशन एंड आप एक्सेल कर रहे हो प्योर लव की वाइब्रेशन। आप में और उन पे बहुत ब्यूटीफुल लव, पीस एंड हार्मनी, बहुत ही फिल्ड विद लव। विजुअलाइज आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही अच्छे। विजुअलाइज आप दोनों बहुत हार्मोनी में, बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी। आप सब बहुत ही खुश और जहां भी आप अलग अलग जगह घूमना चाहते थे वहां घूमने भी जा रहे हो। विजुअलाइज आप सब दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और बहुत ब्यूटीफुल रिश्ते हैं आपके, आपके पार्टनर के साथ बहुत ही हार्मोनियस और ब्यूटीफुल रिलेशन। Your both life is filled with love, love and love. आपकी पूरी लाइफ दोनों की is filled with blessings and love. बहुत ब्यूटीफुल रिश्ते। नाउ अभी आप धीरे धीरे हाथ रब करके ये इससे आप बाहर आ। So now we will do the tapping. और टैपिंग हम जैसे हमने रोज बोला वैसे ही हम बोलेंगे। अच्छी गहरी श्वास के साथ फील करना है, फील करना है। तो एवरी डे वी विल टच वन रिलेशन एंड वी विल हील। तो आज हमने पार्टनर का करा, कल हम किड्स का करेंगे, फिर हम पेरेंट्स का करेंगे, फिर हम फ्रेंड्स का करेंगे, फिर वर्क कलीग्स का। तो वो सबका ही एक साथ हम हील कर देंगे। ओके,
सो नाउ लेट अस गो। तो हम टैप करेंगे। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। हर श्वास के साथ मेरे हर रिश्ते इज फिल्ड विद लव, पीस एंड हार्मोनी। अभी हम लोग EFT करने जाएंगे और हम अभी ये बोलेंगे, जाने अनजाने जो भी मेरे रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, even though I am facing any misunderstanding or distance in the relationship, then even I fully accept myself and I'm showing love to myself. Even though at times मैं नहीं समझ पाती हूँ, then even I am loving and accepting myself 100%. मैं अपने आप को लिए शो अप कर रही हूँ. इट्स ओके, इट्स ओके. एट टाइम्स में नहीं समझ पाती हूँ. इट्स परफेक्टली ओके. I am grateful to God that God is accepting and making me love myself more deep. Okay? अभी हमें आपको वो शेयर कर लूँ स्लाइड. Okay. So we will start. I let go of all conditioning and negativity that I have about myself. I let go of all conditioning and negativity that I have about myself. I allow the universe to bring a happy, healthy, and wonderful relationship into my life. I allow the universe to bring a happy, healthy, and wonderful relationship into my life. अभी आपके यहाँ पे आईब्रो के ऊपर love is the best feeling in the world and I am grateful for being loved. Love is the best feeling in the world and I am grateful for being loved. Love is the best feeling in the world and I'm grateful for being loved. अभी आईज की साइड में अच्छी गहरी श्वास के साथ फील करते हुए, the power of love is the greatest in the world and I have it inside me. The power of love is the greatest in the world and I have it inside me. The power of love is the greatest in the world and I have it inside me. I always attract kind, caring and loving people into my life.
I always attract kind, caring, and loving people into my life. I always attract kind, caring, and loving people into my life. अभी lips के ऊपर I always welcome love with a happy face and open arms. गहरी श्वास के साथ फील करते हुए I always welcome love with a happy face and open arms. I always welcome love with a happy face and open arms. अभी चिन में अच्छी गहरी श्वास के साथ फील करते हुए I appreciate and care about all the things and people I have in my life. I appreciate and care about all the things and people I have in my life. I always appreciate and care about all the things and people I have in my life. Caller, love is the best feeling in the world and I am grateful for being loved. Love is the best feeling in the world and I am grateful for being loved. Love is the best feeling in the world and I am grateful for being loved. अभी chest के नीचे the power of love is the greatest in the world and I have it inside me. The power of love is the greatest in the world and I have it inside me. The power of love is the greatest in the world and I have it inside me. Abhi, I always attract kind, caring and loving people in my life. I always attract kind, caring and loving people in my life. I always attract kind, caring and loving people in my life. अभी shoulder पे, head पे, all my relations is filled with abundant love and I am very grateful for it. All my relations is filled with abundant love and I am very grateful for it. All my relations is filled with abundant love and I am very grateful for it. Love is the best feeling in the world and I am grateful for being loved. Love is the best feeling in the world and I am grateful for being loved. Love is the best feeling in the world and I am grateful for being loved. Abhi eyes ke side mein. The power of love is the greatest in the world and I have it inside me. The power of love is the greatest in the world and I have it inside me. अच्छी गहरी श्वास के साथ फील करते हुए the power of love is the greatest in the world and I have it inside me. आपके आई के नीचे I always attract kind, caring and loving people into my life. I always attract kind, caring and loving people into my life. I always attract kind, caring and loving people into my life. Lips के ऊपर I always welcome love with a happy face and open arms. I always welcome love with a happy face and open arms. I always welcome love with a happy face and open arms. Lower lip, I appreciate and care about all the things and people I have in my life. I appreciate and care about all the things and people I have in my life. I appreciate and care about all the things and people I have in my life. Caller, love is the best feeling in the world and I am grateful for being loved.
अच्छी गहरी श्वास के साथ, लव इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग लव। अभी आपके चेस्ट के नीचे, द पावर ऑफ लव इज द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड एंड आई हैव इट इनसाइड मी। द पावर ऑफ लव is the greatest in the world and I have it inside me. The power of love is the greatest in the world and I have it inside me. I always attract kind, caring and loving people into my life. I always attract kind, caring and loving people into my life. I always attract kind, caring and loving people into my life. All my relationship is filled with abundant love and I am grateful for it. All my relations is filled with abundant love and I am very grateful for it. All my relationship is filled with abundant love and I am very grateful for it. हर चीज का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एग्जिस्टेंस का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हमारे हर एक सेकंड हम जो श्वास ले पाते हैं उसका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हमारे हर एक रिलेशनशिप इज फिल्ड विद लव, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। नाउ बिकम अवेयर। अभी हम लोग ने EFT कर, सो नाउ इफ यू वांट हम ब्रेथ वर्क करेंगे एंड देन वी हमारा आज का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ब्रेथ वर्क करते हुए विजुअलाइज यू आर शेयरिंग दिस प्योर लव वाइब्रेशन। आपका हार्ट एक लोटस की तरह ओपन अप हो रहा है। आपने जितने भी पास्ट हर्ट, पेन, एंगर, जो भी सारी चीजें थी जो आपने अपने हार्ट रीजन में आपने अटकाया हुआ था, पूरी तरह से आप रिलीज कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो और रिलीज कर रहे हो। सारा पेन, सारा हर्ट, जो भी इंसिडेंट हुए, आप पूरी तरह से ये सबको जाने दे रहे हो। जस्ट विजुअलाइज वो माँ गंगा की धारा में पूरी ये चीजें बह के जा रही है और आप अपनी पूरी बैगेज से मुक्त हो रहे हो, फ्री हो रहे हो। आपकी बॉडी बहुत ही हल्की और हल्की। विजुअलाइज आपके हर एक रिश्ते में आपके पार्टनर के साथ बहुत ही लव, पीस एंड हार्मोनी। आपके रिश्ते विद योर सन filled with love, peace and harmony. Now visualize आपके बच्चों के साथ में, हर एक बच्चे के साथ आप लव, पीस एंड हार्मोनी, प्योर लव की वाइब्रेशन आप सब के साथ हर एक रिश्तों में ये ब्यूटीफुल खाद पानी आप डाल रहे हो। प्योर डिवाइन लव आपका हार्ट ओपन अप होते हुए बहुत ही ब्यूटीफुली ये वाइब्रेंट लव की एनर्जी आप शेयर कर रहे हो। नाउ यू कैन ओपन योर। तो वी हैव फिनिश्ड आज का। तो एनी क्वेश्चंस और एनी फीडबैक, या आप कोई रिश्तों को मॉनिटर कर रहे हो तो उसमें आपने देखा कि पहले से आपको हार्मोनी दिख रही है, पहले से आपको लग रहा है वाओ, मतलब वही सेम पर्सन सामने आ रहा है मगर आपको हेट फीलिंग नहीं आ रही है, आपको हार्मोनी की एनर्जी फील हो रही है। डू यू वांट टू शेयर, या आपको ऐसा कोई अनुभव हुआ, या आपने ऐसे कुछ देखा या ऐसा महसूस हुआ?
तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप बोल सकते हो, बता सकते हो, नहीं तो आप और मॉनिटर कर सकते हो। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? Usha is typing something. Like, okay, so yeah, Yeah, Tanu. yeah, I want to ask these points you're representing, no? It is what actually? ये जो Okay, points आप बोल रहे हो ना? so we in our body we have this marma points. Okay, so marma points is वो जगह की जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो वहाँ यहाँ पे एक नस जाती है, मतलब यहाँ पे वो जाती है जहाँ पे उसका मार्मा पॉइंट है। यहाँ पे मार्मा पॉइंट है, यहाँ पे मार्मा पॉइंट है, यहाँ पे मार्मा पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ पे आपके कॉलर 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 बोन जिसको बोलते हैं, इधर ये कॉलर बोन में इधर, फिर आपके चेस्ट के नीचे, फिर आपके इधर, एंड देन योर टॉप ऑफ द हेड। ओके, एंड देन फिंगर्स में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, रिंग फिंगर को छोड़ते हुए यहाँ के टिप्स में भी नर्व है। मगर हम इधर कर रहे हैं तो इतना इनफ है करके। सो दोज आर मार्मा पॉइंट। तो व्हाट इज मार्मा पॉइंट्स? वो आपकी एनर्जी जो है वो सर्कुलेट कर रही है आपके बॉडी में। सो व्हेन यू आर सेइंग इट, so you are actually speaking to every cell of yours. So every cell, every drop of blood, everything, and your subconscious is listening. So now you must have seen, okay, so today we come on the day 19th, right? अभी मुझे आप ये बताओ कि डे 19th में आए हो, तो पहले दिन से अभी तक हाउ आर यू फीलिंग? आपका एक्सपीरियंस कैसा है? हेल्थ आर यू वाइज में फीलिंग? या हेल्थ वाइज में जब भी हम महसूस करते हैं देन आई स्टार्ट डूइंग दिस ईएफटी कर रही हूँ, लेकिन इट ओके बैलेंस पहले से इम्प्रूवमेंट है। आई कैन जस्ट से मतलब ओके इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना नहीं है, या दैट मीन्स व्हाट यू से वी हैव दैट स्टैमिना दैट कर सकते हैं, वी स्पीक टू दी ऑर्गन्स एंड ईएफटी करते वक्त इट इज फाइन। फाइन नहीं, ओके ओके पहले से बेटर है। ओके ओके। सो कहने का मतलब है प्रैक्टिस ये अभी रेगुलर। हम 19 में पहुंचे, ये और स्पीड में होगा। और अभी तो हम लोग खाली पुरानी गंदगी निकाल के हम आगे चल रहे हैं, मगर जब हम आगे बढ़ोगे, जब व्हेन यू विल, हम लोग लास्ट में हम लोग अबंडेंस और लाइट पे करेंगे, दैट टाइम यू विल फील माय गॉड, इट इज माइंड ब्लोइंग, एंड यू विल, योर एनर्जी टोटली चेंज हो जाएगी आपकी। इन दी एंड वो एंड के डेज में 20 डेज, 22 डेज खाली वो ही फोकस पे रहेगा। ओके, तो इसके लिए पहले के दिन में हमें पूरा कचरा जितना निकाल सकते हैं निकाले, सो दैट वी मेक स्पेस। ओके, सो उषा जी, या यू टेल मी। I am feeling good and happy all the time. Most अच्छा, of the time, ओके, rather. वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। Otherwise, sometimes वो fear और anxiety ये बार बार आता था, तो उसकी frequency और intensity काफी कम होती जा रही है। अच्छा, ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो या सो इट इज, दैट मीन्स इट इज वर्किंग। तो हम मॉनिटर भी अगर कर रहे हैं तो डे 1 से लेके अभी तक आए, इट इज वर्किंग, दैट मीन्स मतलब इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू कीप। उसको खाली हमें हैबिट बनाना है। एक बार हैबिट हो गया, देन यू आर सॉर्टेड। ओके, तो दीपा सिंह, नाउ आई डोंट फील स्लीपी, फीलिंग मोर एनर्जेटिक, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, वेरी गुड, ओके हाँ, पहले ऐसे करते करते नींद आ जाती थी ना, तो अब आजकल नहीं आती है। तो मेरे को लगता है ओके जितना जान डंपिंग होना था कचरा वो हो गया। ओके, कोई अभी बात भी नहीं, और वेरी होगा, बहुत कुछ होगा अभी भी शायद, आई एम श्योर, बट मतलब उस लेवल पे आ गया कि जब वो एकदम ड्राउजी वाली फीलिंग नहीं आती है। या तो कीप ऑन डूइंग इट। द ये सारा का सारांश में जो सीक्रेट है इज द रेगुलरिटी। रेगुलरिटी रखोगे, हैबिट। हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड हैबिट को डू अवे करने के लिए न्यू हैबिट बना रहे हैं, ताकि वो हम ओल्ड हैबिट में जा ही नहीं पाए। एवरी टाइम हम इसमें आ जाए, इसमें आएंगे तो ऑटोमेटिकली वी आर सॉर्टेड। ओके, उषा जी ने लिखा है, थैंक यू सो मच मैडम फॉर द वंडरफुल प्रैक्टिस।
which we are doing daily. Gratitude, gratitude, gratitude. Thank you so much. Thanks. Okay. Anupama is like, I have full faith in you, feeling better nowadays. Prayed for everyone's well-being. Yeah, beautiful. Thank you, Anupama ji. And how was your trip, Anupama ji? I hope you had a good darshan also. Varsha is saying, I'm trying to Yes, ma'am. incorporate and be calm in my daily interaction with my family members. Okay, awesome. तो इसको और करते जाओ, आपको मोमेंटम होगा, है ना? तो हाँ, सुनीता जी, आप बोलना चाह रहे हो कुछ? मैम यस, मतलब मैं पहले से बहुत बेटर हूँ। मतलब मुझे एक थोड़ा मतलब हिम्मत है कि मतलब अपनी जिंदगी को मैं मतलब जब मुझे अभी आजकल खराब भी लगता है तो मैं मतलब इंटेंशनली मतलब मैं अपने आप को मतलब सुधारती हूँ कि मतलब मुझे ऐसा नहीं सोचना, मतलब लाइक व्हाई शुड आई, मतलब थोड़ा सा ऐसा है। लेकिन मुझे इस बात का डर भी है कि जैसे ही ये कोर्स खत्म होगा मैं फिर से मैं पुराने बैड हैबिट्स में चले जाऊं, और इस टाइप का मुझे नहीं एक होगा, डर है। होएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी नई हैबिट बन जाएगी। इसके लिए वो 44 डेज रखा है। अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा देती 10 दिन में, एंड मैं बोलती थी ओके थैंक यू, मतलब मैंने सिखा के खत्म कर रहा है, तो वो आपको आपकी हैबिट नहीं बनती और आप फिर वापस से यू वुड हैव फॉलन बैक। बट 44 डेज में आपकी हैबिट जम जाएगी। देन आपको खाली, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है। मतलब अभी जैसे हमने हेल्थ की अफर्मेशन लिखी है, इतना बड़ा लिस्ट है। ओके, गुड रिलेशनशिप का अफर्मेशन हो गया, राइट? आपको ग्रेजुअली बाद में इतने अफर्मेशन अगर आपको याद रहे तो ग्रेट है, नहीं तो चुपचाप हर एक का एक फेवरेट वाला पकड़ लो और उसको फेवरेट वाले के साथ ही करते जाओ। और जब भी प्रॉब्लम आएगी तो विजुअलाइज करना है आप वो सिचुएशन में क्या चाहते हो। स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि मैं बहुत अच्छे हेल्थ में हूँ, आई मीन अमेजिंग हेल्थ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम परफेक्टली गुड। स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट एंड देन EFT से अपना एनर्जी को रोटेट करते जाओ, रोटेट करते जाओ। सो नाउ जैसे मैं खुद का एग्जांपल ले रही हूँ ना, कि मुझे चोट लगी तो मैं वो चिंता में टेंशन के मारे में पागल हो जाती ना, कि अरे मुझे चोट लगी पता नहीं, और मेरे को ऐसी जगह लगी जहाँ पे डॉक्टर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं आई वुड, एंड नो एवरीबडी विल पैनिक ना, जब अब ब्लड आते हुआ दिखेगा तो पैनिक तो होएगा ही। मगर मुझे उसमें पैनिक बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा। मैं बड़े आराम से, मुझे पता था कि मैं अपने आप को हील कर लूंगी, मुझे पता है मैं क्या करने वाली हूँ करके। ठीक है, ग्रेजुअली डॉक्टर के पास जाना है, मगर तभी वो सिचुएशन में मैनेज कैसे करना है, वो पैनिक सिचुएशन नहीं होगी, आपका वो एक हैबिट बन जाएगी, इसके लिए आपको हेल्प करें। ओके मैम एक्चुअली मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि रिलेशनशिप्स और हेल्थ या फिर मनी करियर के अलावा जैसे कि कुछ सिचुएशंस आते हैं, जैसे कि कुछ न्यूज आता है, या फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले ही जैसे कि कोर्ट से कुछ नोटिस आया था। हाँ, वो कुछ ऐसा था ही नहीं, लेकिन क्या था कि क्या मुझे एक्चुअली मतलब उस समय एक्चुअली अपने मतलब विजुअलाइज करना, या फिर मतलब उस समय एक्चुअली मेरे हाथ में तो नहीं आया था, मेरी मम्मी ने रिसीव किया था, तो इस वजह मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा एंजाइटी एंड मतलब उस टाइप का मतलब जैसे कि या फील हो जाता बिकॉज है फट इट्स से। एन अनसर्टेन सिचुएशन ना, अनसर्टेन यस यस। कोर्ट से आया है तो क्या होगा करके, तो आप उसकी चिंता में व्हाट इफ क्या होगा, उसमें क्या लिखा होगा, तो यस उसमें भी सेम सिचुएशन में अभी मैं आपको अब चलो आज का एग्जांपल देती हूँ कि आज टुडे आई वांटेड टू गो टू वी वर गोइंग टू वन टेम्पल। ओके, सब बोलने लगे अरे बहुत भीड़ है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको बहुत दूर तक आपको चलना पड़ेगा और बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है करके। तो अभी ऐसे सिचुएशन में मेरे पास दो चॉइस, फर्स्ट चॉइस है कि मैं परिस्थिति पे छोड़ दूं उसको, ओके, या सेकंड है कि मैं विजुअलाइजेशन करना चालू करूं कि नहीं मैं जा रही हूँ तो ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा, मेरी गाड़ी स्ट्रेट जाएगी, ये सब नैरो सब, जितना आप उसको मेंटल इमेजेस पे इमेजेस डालते जाओगे ना, फिर आप देखो कि अच्छा मेरी गाड़ी सही जा रही है, बिल्कुल परफेक्टली जा रही है, सब रास्ते खुल रहे हैं, मैं बिल्कुल आराम से चली गई हूँ, मेरी गाड़ी आगे तक होगी है, मैं मंदिर के आगे ही उतरी हूँ, मैं गई मंदिर के अंदर, मेरा अमेजिंग दर्शन हुआ एंड आई फेल्ट वेरी नाइस, और मैं जैसे एंड एग्जैक्टली ऐसे हुआ, जबकि बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा।
और ऐसा था कि किसी की गाड़ी आगे नहीं जा रही थी, बट हमारी गाड़ी कहीं आ गई। अब कैसे हुआ ये? विजुअलाइजेशन पावर। तो यूज योर विजुअलाइजेशन पावर बच्चा। वो तो हम ह्यूमन को गिफ्ट मिला है, हम उसको यूज नहीं कर रहे, तो आप यूज करो उसको। अभी जैसे आपको न्यूज आ गया, आपको पता चल गया, वो लेटर आ गई आपके पास, राइट? हाँ अनसर्टेन, एनी अनसर्टेन सिचुएशन। सो इन दैट सिचुएशन पहले तो अपने आप को बैलेंस करो, कि आप वो उसको देखो कि ओके मेरे पास ये आया है तो इट्स ओके, इट्स ओके, आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ। पहले अपने आप को बैलेंस में लाओ, मतलब आपकी एनर्जी जो हेवाई जा रही है ना, उसको यस पूरी यस तरह बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद में देन स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि वो जो लेटर आया है वो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो भी होने वाला है वो सिचुएशन में आप क्या चाहते हो, यू वांट कि आपकी ठीक हो जाए, राइट? एवरीथिंग, सब कुछ ठीक हो जाए। तो स्टार्ट विजुअलाइजिंग व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट आपको देखना है, मतलब, और आपको ऐसे देखना है कि वो हो रहा है, मतलब जो आप चाहते हो आपके लाइफ में हो, उसको देखना चालू करो। ये मेरे साथ ऐसे हो रहा है, वाओ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कोर्ट में जा रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ अच्छी तरह से हो गया, जो भी मैं चाह रही हूँ वो सब मिल गया, एंड थैंक यू यूनिवर्स, आई एम जस्ट लविंग इट। और उसको एनर्जेटिकली फील करो, फील करो। जितना फील करोगे, जितने गहराई में देखोगे, अरे मेरा फेस कैसा लग रहा है, इतना खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, बहुत हैप्पी है, वो कोर्ट केस बिल्कुल कुछ भी नहीं था, नरीफाइड हो गया सब कुछ। दैट्स इट। आपको विजुअलाइजेशन की एनर्जी पे लेना है, और फिर उसको आपको रोटेट करते जाना है, वो एनर्जी को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एंड उसको कितनी बार करना है? एक्चुअली साइंस बोलता है 1 मिनट इन द मॉर्निंग, 2 मिनट इन द आफ्टरनून, एंड शाम को आपको 3 मिनट, दैट इज इट। और वो एनर्जी दे के छोड़ देना है आपको, और वो ऑटोमेटिकली चीज हुई। इतना ओके ब्यूटीफुल। मैम, यस मैम। हाँ, इट इज कॉल्ड थ्री ओके सिक्स नाइन मेथड बोला जाता है उसको, कि सो इट्स ओके। आपको देखो, इन अनस्टेबल सिचुएशन लाइफ में आने ही वाले हैं। टेक इट फॉर ग्रांटेड कि लाइफ में चैलेंजेस आने ही वाले हैं। जब चैलेंजेस आने ही वाले, मैंने उसी को बोल दिया कि हाँ आई नो आने वाले, बट मैं उसको डील कैसे करूंगी? मेरा डीलिंग के अप्रोच में मैं चेंज ला रही हूँ। यू गेट माई यस पॉइंट? में मैम, अप्रोच टूवर्ड्स द प्रॉब्लम पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो रहने ही वाली है, प्रॉब्लम किसी के लाइफ में गायब नहीं होती है। हम जब तक अलाइव है, ये प्रॉब्लम्स रहने वाली है, बट यस हाउ विल यू डील? मतलब हमारा प्रॉब्लम, हम डील डील करना ही नहीं समझ पाते, वहां पे प्रॉब्लम आती है। सो इट्स ओके, हमें अपने आप को डील करना है ना? ओके, यस मैम, राइट? यस मैम, या, थैंक यू मैम। थैंक यू। सपोज हम बीच में आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे तो फिर वो कंटिन्यूटी निकल जाएगा मैडम, कैसे कोई बीच में बात 2 दिन? नहीं, नेवर माइंड, आपको जब टाइम मिलेगा आप रिकॉर्डिंग तभी देख लेना, और रिकॉर्डिंग से कर लेना आप जब भी टाइम मिल रहा है। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो अभी मैं कल नहीं तो परसों में एक हेल्थ का रिकॉर्ड कर लूंगी, एक रिलेशनशिप का रिकॉर्ड कर लूंगी। सो कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट वो तो आप कर सकते। और वैसे तो अभी तक आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि क्या मुझे रोज करना है करके, है ना? तो अगर नहीं, अगर रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाए, तो आप अपने आप को वो ये पूरा का पूरा एक सेट, खाली प्रैक्टिस का सेट का रिकॉर्डिंग भेजूंगी। ठीक है, हम्म। दैट इज। लेकिन ये चाइल्डहुड का जो ओल्ड बैगेजेस का निकालना है, वो आप भेज रहे हैं या टॉपिक वाइज कर रहे हैं, मतलब? ओके, एक है हमारी रिलेशनशिप को हार्मोनी में लाना है हमें, ठीक है? सो दैट इज व्हाट, टू मेक एवरी रिलेशनशिप इन हार्मोनी, दैट इज व्हाट आई डू। ओके, इनर चाइल्ड में बहुत काम करना पड़ता है, वो उसका रिकॉर्डिंग मैं अगर आपको दूंगी, टोटल कल्मिनेशन में अगर आपको चाहिए, तो वो अभी तक हम आए नहीं है, उसमें करना है, हमें बहुत काम करना है अभी। तो काम करते करते व्हेन वी रीच दैट टाइम आई विल गिव यू। ओके, ठीक ओके, है। चलो, टेक ओके। केयर मैडम, with all your pain you're really taking care of us, thank you so much. नो नो, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मुझे पेन महसूस नहीं हो रहा है, या तो वो स्वेलिंग है इसके वजह से, क्या है पता नहीं, बट
या तो as I told you, I kept on doing that. मैंने at least 5 times in the day मैंने किया, and with only for 5 minutes. That's it. But I am not feeling any pain as such. खाली यहाँ पे swelling है, यहाँ ऐसे पूरा slant. तो अभी घर पे So you're जाके taking आइस लगाऊंगी. any tablet you're taking? No, taking हाँ medicines. Tablet कहीं कुछ tablet ले रहे हैं क्या आप? नहीं, Tablet. कुछ नहीं Oh, लिया मैंने, कुछ भी नहीं लिया. oh. तो इवन वन मोर थिंग, जब ऐसे कभी चोट लगती है तो व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू जस्ट विजुअलाइज दैट गोल्डन व्हाइट लाइट, एंड यू हैव टू विजुअलाइज आपका फेवरेट गॉड वो गोल्डन व्हाइट लाइट आपकी इधर भेज रहा है. ओके, मतलब इट इज सेंडिंग टू हील इट. तो आप वैसे भी विजुअलाइज कर सकते, तो वो भी आपको हेल्प करेगा करके. तो आप ऑटोमेटिकली वो आपका ये जो है वो अभी सी कल, अगर कल आप देखते तो बिकॉज इट वॉज टू मच, एंड आज मैं देख रही हूँ तो मुझे हार्डली कुछ दिखाई दे रहा है. दे रहे हैं यू इसलिए गेटिंग माई पॉइंट. तो मतलब Telling हम सब पे वो शक्ति है. हम अपनी शक्ति पे डाउट करते हैं, तो डोंट डाउट, उसपे एक्शन पे लेके आओ उसको, एक्शन पे उसको आगे बढ़ाओ और उसको रोटेट करो, है ना. सो दीपा, थैंक यू सो मच, थैंक्स. वी आर ब्लेस्ड एंड लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू सो मच. चलो मैम मैं हरी और एक बात बोलना चाहती हूँ कि उस दिन जो आई हील्ड माई कैंसर वाला जो था मैम, इट वाज सो इंस्पिरेशनल, मैं आपको बता नहीं सकती. सही में मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब उनका जो कन्विक्शन था और सब कुछ, मतलब आई मीन इट वाज अमेजिंग. और मतलब मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि सही में मतलब जैसे कि उन्होंने कहा था कि मतलब पूरी आर्मी हमारे पास है, मतलब जैसे कि वो हर किसी चीज से, जैसे कि वो ब्लेसिंग्स लेती थी पानी से या फिर सूर्य देव से, पेड़ पौधों से भी इनफैक्ट. तो मैं भी मतलब जैसे कि आजकल अगर मैं मतलब जा रही हूँ ऑफिस, और बात ये कि हमेशा मतलब ईच एंड एवरी मोमेंट तो याद नहीं रहता, लेकिन उसके बावजूद मतलब जब ऑफिस वगैरह जाती हूँ तो सड़क पे पेड़ पौधों से और सूर्य तो प्रणाम तो मैं करती ही हूँ, लेकिन मतलब ईच एंड एवरीथिंग से मतलब धरती से मतलब मैं ब्लेसिंग्स लेती हूँ. तो मतलब इट वाज अमेजिंग मैम, इट वाज अमेजिंग. कुछ कुछ चीजें तो थैंक मैं यू अपने सो प्रैक्टिस मच. में. Yeah, thank you so much, Sunita. I am so very inspired listening to you that you are telling this, you're giving this feedback because, and I just told, I told her, join this blissful wala thing. You will see that difference, okay? And so Sunita is a beautiful soul, and she was going through something, some ups and downs, and for her career also I guided her to do something, and luckily she got an amazing job, and then she's going through some personal stuff. So I told her blissful wala karo, dekho, experience karo, and I'm so happy to hear that from you that you felt so inspired about so yes, life is, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ मिलती है हमें. हम ये जंजालों में क्यों फंसते हैं, मकड़ी के जाल में क्यों फंसते, खुद खुद जाल बनाते हैं वो मकड़ी के वहां पे. बट फॉर व्हाट, क्यों अटकना है, हमें उससे बाहर निकलना है. और हमें व्हेन द एंटायर यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू इन 360 डिग्री, व्हाई आर वी चूज, मतलब वो ऐसे हो गया कि आपके पास प्लेट है खाना खाने के लिए, मगर आप प्लेट में से इतने कोने से ही खाना खाते हो, आप वो बाकी चीजें नहीं खाना खा रहे हैं हमें. बट वाई, यस. जब वो हमें पूरा प्लेट, यूनिवर्स हमें पूरा प्लेट दे रहा है ना, तो हमें सारी चीजें देखनी है, सारी चीजें करनी है, सारा एक्सप्लोर करना है. थोड़ी ना बॉक्सेस में जीवन जीनी है हमें, है ना. तो कीप ऑन डूइंग इट. थैंक यू, थैंक्स सो मच, सो नाइस टू हियर. थैंक यू सो very मच मैम, shortly थैंक यू सो मच मैम. we should थैंक meet sure meet personally to you, madam. Time यू. बीताने के लिए पता ही थैंक नहीं चल यू, रहा. Feel like so nice. Thank you so much, madam. थैंक यू सो मच. अनुपमा सीरियसली दी, लाइक थैंक यू, थैंक्स फॉर योर फीडबैक. या दीपा. मेरे बहुत माइन्यूट और माइक्रो लेवल पे ना, मतलब जब थॉट्स जाता है, मतलब एकदम बहुत ही एकदम ऐसा लगता है कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, तो अपने आप को ही मतलब अंदर ही अंदर है मतलब ब्लिसफुल फीलिंग एक जनरेट हो जाता है. तो ऐसा लगता है कि सेकंड्स में ही अरे वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है तो ब्लेसिंग है. मतलब या इतना एंड द एंटायर डे योर मूड इज रियली फ्रेश. आपने देखा होगा बहुत अच्छा 14 रहता है. डेज में अभी नेक्स्ट दिन आप सुबह उठते हो
तो यू आर नॉट विद अ ग्रम्पी फेस, आपका Correct. पूरा दिन सॉर्टेड रहता है। हाँ बहुत ही मतलब मतलब कुछ सिचुएशन सेम सिचुएशन हो रहा है बट अभी उसको हैंडल और रिस्पॉन्ड करने का तरीका बहुत बदल गया है, बहुत ज्यादा। या थैंक यू, थैंक्स सो मच दीपा, थैंक यू, थैंक्स वर्षा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलो हरिओम, टेक केयर and have a blessed day, and thanks Anupama ji. I hope you had a beautiful darshan and had a good time. Thanks. Okay, bye.